हाय एवरीवन, वेलकम टू दी अनदर एपिसोड ऑफ सक्सेस स्टोरी सेशन फॉर द एपीएफसी एग्जामिनेशन। और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट पीयूष कुमार मिश्रा, जिन्होंने रिसेंटली एपीएफसी एग्जाम क्वालिफाई किया है। पीयूष, वेलकम टू द सेशन। थैंक यू सर। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को पीयूष के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं, ताकि आप लोग इस सेशन से रिलेट कर पाएं, आपको पता लग पाए कि भाई आपकी तरह का ही एक जो एस्पिरेंट है वो इस एग्जाम को क्वालिफाई करके यहाँ पर आया है। दोस्तों, पीयूष ने एक टिपिकल पर्सन की तरह इंजीनियरिंग की है, एनआईटी रायपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन्होंने करी है। उसके बाद इन्होंने प्लेसमेंट इनको मिली मारुति सुजुकी में, और 2 साल जॉब करने के बाद ये यूपीएससी की प्रिपरेशन में कूद पड़े। और दोस्तों, इनको भी लगा कि भाई ऐसा क्या ही बड़ा एग्जाम होगा जिसको मैं नहीं निकाल पाऊंगा, आई एम वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, तो इन्होंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। एक बार यूपीएससी ने धोखा दिया, 2 बार यूपीएससी ने धोखा दिया, लेकिन 4 अटेम्प्ट के बाद इनको लगा कि यार मेरे पास शायद प्लान भी होना चाहिए। और दोस्तों, ट्रस्ट मी, इस जर्नी में इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। एक बार मेन सिर्फ 1 नंबर से मिस हुआ। एक बार मेन सिर्फ इसलिए मिस हुआ क्योंकि पेपर से 15 दिन पहले बीमार पड़ गए, तो थोड़ी किस्मत भी साथ नहीं थी। लेकिन फाइनली एपीएफसी का एग्जाम आया और ये अब असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर हैं। तो पीयूष, कैसी लगती है सक्सेस मेरे दोस्त? बहुत अच्छा, बहुत हल्का फील होता है। मतलब अंदर से सेटिस्फाइड लगता है कि ठीक है, जो एफर्ट्स हमने डाले उसका एट लास्ट कुछ फ्रूट मिला हमको। सो इट फील्स नाइस। पीयूष, ये जर्नी काफी लंबी है ना, और इस जर्नी में खुद को मोटिवेट रखना बहुत मुश्किल होता है। तो यस सर। आपने कैसे खुद को मोटिवेट रखा कि यार मुझे ना कोई एग्जाम निकालना ही निकालना है और ये बहुत जरूरी है मेरे लिए निकालना? सर, ड्यूरिंग माई यूपीएससी प्रिपरेशन फेज, तो वो तो काफी कठिन फेज था। ऐसा कई बार हुआ है कि मैं रोया हूँ। बट वन थिंग आई ऑलवेज केप्ट इन माइंड कि आप कितना भी उदास हो जाओ, नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग में उठो तो अपना वही रूटीन, वही शेड्यूल फॉलो करना है। उसमें मतलब आप कभी ये रिग्रेट में बैठ के 3-4 दिन वेस्ट मत करिए कि अरे मेरे से नहीं हो रहा, ऐसा वैसा। ब्रेक लेना जरूरी है, बट गिल्ट में रह के पढ़ाई छोड़ देना, वो मैं कभी सही नहीं मानता हूँ। भले ही आपका पढ़ने का किसी दिन मन ना हो तो आप 3-4 घंटे ही पढ़िए, लेकिन थोड़ा पढ़िए। राइट, राइट। पीयूष, मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ आपकी लाइफ में। तो जब आपकी प्लेसमेंट हुई होगी तो घर में बहुत खुशी हुई होगी, क्योंकि फादर का सपना होता है कि भाई बेटे की प्लेसमेंट हो जाए, बेटा सेटल हो जाए। तो बस कितना मुश्किल था अपने पापा को मनाना कि पापा मैं जॉब छोड़ के यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ? सर, एक्चुअली पापा का ही मन था कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूं। मैं तो कॉर्पोरेट जॉब में बहुत खुश था। मुझे मुझे मतलब शुरू में थोड़ी तकलीफ होती है बिकॉज वर्कलोड इतना, कॉलेज के टाइम तो एक्सपीरियंस नहीं रहता है। तो शुरू में था, बट धीरे धीरे मैं यूज टू हो गया था और मेरे को अच्छा लगने लगा था। बट मुझे ये भी था कि आफ्टर 2 to 3 years मुझे कुछ और भी एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, बिकॉज ओनली बीटेक विल नॉट वर्क हेल्पिंग माई कैरियर टू गो राइट, फॉरवर्ड। राइट, तो मेरा डबल माइंड चल रहा था, इधर आई गो फॉर एमबीए और यूपीएससी, बिकॉज बीइंग फ्रॉम अ ट्रेडिशनल मिडिल क्लास फैमिली, दैट टू अ हिंदी बेल्ट रीजन। तो लोग ऐसा बोलते ही हैं कि आपको यूपीएससी और सरकारी नौकरी ये सब का तो राइट, रहती ही है। राइट। तो तो देन आई थॉट कि मैं जॉब करते करते ही अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, मतलब बिना पढ़े ही। और पेपर देख के मेरे को लगा कि ये मतलब बिना जॉब क्विट किए मेरे से नहीं हो पाएगा। तो देन आई क्विट द जॉब इन जुलाई 2019। ग्रेट। पीयूष, मैं एक और आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि जब हम जॉब छोड़ के प्रिपरेशन में आते हैं ना, तो कई बार हम विदाउट प्लानिंग कूद पड़ते हैं कि यार यस। नहीं, ये एग्जाम क्रैक करना है। तो आपने क्या कोई प्लानिंग करी थी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले कि मुझे इतना बेस बनाना है फाइनेंशियल, या फिर मुझे इस सिचुएशन में होके ही तैयारी करने जाना है? सर, ये बात तो था, बिकॉज माय फादर वाज अ टीचर एट दैट टाइम। तो सैलरी इतना ज़्यादा नहीं था और मुझे पता था कि दिल्ली में रह के पढ़ने का जो एक्सपेंसेस है वो काफ़ी हाई है। तो मैं अपनी 2 साल की जॉब में मैंने सेविंग ही की है। मैंने कोई ऐसा खर्चा वर्चा नहीं किया था। ऑल्दो बीइंग लिविंग इन गुड़गांव, यू कैन स्पेंड ऑन एनीथिंग। बट राइट, मैंने पूरी सेविंग की, बिकॉज आई हैड टू ऑप्शन, इधर एमबीए और यूपीएससी, दोनों में पैसे लगने थे। तो मैंने पैसे बचाने की कोशिश की। ग्रेट, और मतलब मेरे पास इतनी सेविंग्स हो चुकी थी कि मैं आई कैन फंड माई स्टडीज फॉर 2 to 3 years। मैं उतना प्लान करके चला था। राइट। पीयूष, यूपीएससी में तो एक्सपीरियंस काफी अच्छा नहीं रहा, लेकिन बहुत सारी लर्निंग्स रही होंगी यूपीएससी से, यस राइट? सर। यस तो सर। ऐसा क्या आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन में सीखा जो आपकी एपीएफसी की सिलेक्शन में काम आया? फर्स्ट ऑफ ऑल द जीएस पोर्शन। तो मैं प्रीलिम्स हर बार क्लियर करता था, तो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट इन प्रीलिम्स पोर्शन कि हाँ मेरे से हो जाता है। दूसरा सर, आपको मेंटल टफनेस प्रोवाइड करता है यूपीएससी। तो मुझे मतलब कोई भी एग्जाम देने से डर नहीं लगता है। मैं कभी ये नहीं सोचता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। व्हेन आई एंटर द एग्जाम हॉल आई फील लाइक आई एम द बेस्ट एंड आई नो द बेस्ट। मतलब वो वाली आपको एक, मतलब कहने को आसान है बट इट रियली वर्क्स कि अगर आप ऐसे माइंडसेट के साथ एग्जाम में जाते हैं।
तीसरी बात ये कि मैंने प्रीलिम्स के काफी सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए थे, तो मेरा माइंडसेट वैसा बन चुका था कि मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत इजीली कर सकता हूँ। मैं राइट। गेसेस में भी काफी स्ट्रांग हो गया था कि अगर मेरे से एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है फिर भी मैं गेस में काफी स्ट्रांग हो गया था, कैलकुलेटेड रिस्क लेना मुझे आने लगा था। ग्रेट। और पीयूष, मैं आपसे एक और ये बात जानना चाहूंगा कि जनरली जब हम यूपीएससी में बहुत सारे टाइम को इन्वेस्ट कर देते हैं तो एक हम्म। संक कॉस्ट फैलेसी आ जाती है कि भाई अब तो एक अटेम्प्ट और देना पड़ेगा, इससे नहीं निकलते क्योंकि ऑलरेडी बहुत चीजें इन्वेस्ट कर दी हैं। हम्म। लेकिन वहां पे हमें प्लान बी के बारे में सोचना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। बहुत सर, बहुत सर। मैं तो जब जॉब छोड़ा था तो मैंने तो सोचा था आई विल गिव ओनली 2 अटेम्प्ट्स, 2021 विल बी माई लास्ट अटेम्प्ट, उसके बाद मुझे जॉब लेनी है। इनफैक्ट 2021 अटेम्प्ट के बाद मैंने टेस्ट का एग्जाम दिया था और मेरा सिलेक्शन हो गया था। जस्ट बिफोर ज्वाइनिंग द टेस्ट आई गॉट माई मेंस मार्क्स। तो उसमें मैं एक मार्क्स से मिस किया था, इसलिए फिर मैंने टेस्ट छोड़ा और मैं फिर से 2 अटेम्प्ट और दिया। But plan B is always very important. Even after 20 failing in 2022 mains, I gave SSC also, although एक ही मंथ की प्रिपरेशन करके दिया था, बट वो मेरा क्लियर हुआ था। और मैंने ज्वाइन नहीं किया बिकॉज मेरे को थोड़ा लोअर रैंक पोस्ट मिल रही थी और चेन्नई पोस्टिंग थी, इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं किया। और उस वक्त ये था बिकॉज इट वाज समवेयर अराउंड अक्टूबर नवंबर 2023, तो मेरे को था कि ईपीएफओ का इंटरव्यू भी अभी तुरंत ही होना है, तो आई शुड नॉट ज्वाइन अनदर जॉब। राइट। पीयूष, फिर हाँ प्लीज प्लीज कंटिन्यू। फिर जब 2023 का भी मेंस नहीं किया तो देन इन 2024 आई वाज इन जॉब हंट मोड। तो मेरे को जो भी एग्जाम मिल रहा था मैं उसको दे रहा था। राइट। पीयूष, यूपीएससी में ना हर फील्ड अटेम्प्ट के साथ प्रेशर बढ़ता जाता है। यस ठीक सर। है। और फिर आपके सामने एक एग्जाम आता है एपीएफसी टाइप का, तो अगेन दो तरह के एस्पिरेंट होते हैं। एक को लगता है कि यार ये एग्जाम तो मेरे लिए बहुत इजी है, मतलब इसमें देखो आधे से ज्यादा पार्ट तो यूपीएससी वाला ही है। यस और वो सर। उसी पार्ट पे खेलना शुरू करता है कि जो मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है मैं उसी को और अच्छा करता हूँ और उस पर क्रैक कर जाता हूँ, यस सर। स्पेशल कंपोनेंट्स छोड़ देता हूँ। और हम्म। एक एस्पिरेंट दूसरे तरह का होता है, वो कहता है कि यार ये एग्जाम शायद स्पेशल कंपोनेंट वालों के लिए, तो मैं बिल्कुल ही प्रिपरेशन छोड़ देता हूँ। यस लेकिन सर। तीसरे तरह के एस्पिरेंट वो हैं जो सिलेक्ट हो जाते हैं, जो कहते हैं कि भाई जो मुझे आता है वो मैं करूंगा और जो स्पेशल उसको भी और कवर कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, ताकि एग्जाम क्रैक हो जाए। तो यस सर। आपकी क्या अप्रोच थी जब आपने पहली बार सिलेबस देखा ईपीएफसी एग्जामिनेशन का, कैसा लगा आपको? सर मैंने सिलेबस देखा और मैंने कट ऑफ भी देखी, मतलब एपीएफसी तो काफी पहले हुआ था, मैंने ईओ की कट ऑफ देखी थी तो 187 थी 2020 की। तो आई थॉट कि इस बार कंपटीशन ज्यादा होगा बिकॉज अवेयरनेस ज्यादा हो गई राइट। है डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो आई वाज एमिंग कि अगर मैं फॉर ईओ के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एम कर रहा था कि इफ आई एम गेटिंग 220 225, तो अगर 210 भी कट ऑफ जाता है तो आई आई विल बी क्लियरिंग दिस एग्जाम। तो फिर सिलेबस देखा, सिलेबस में मैं पॉइंट आउट कर चुका था कि मेरे को तीन ही चीज पढ़नी है, अकाउंटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशंस और सोशल सिक्योरिटी। रेस्ट ऑफ अदर थिंग्स आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि जो मेरी यूपीएससी की प्रिपरेशन है वो मुझे काम आएगी। इंग्लिश और मैथ्स मेरी स्ट्रॉन्ग पहले से ही थी बिकॉज 2023 का जो सी सेट का पेपर हुआ था यूपीएससी का, दैट वाज वन ऑफ द टफेस्ट पेपर। उसमें भी मैंने 100+ स्कोर किया था, तो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई मैथ्स एंड इंग्लिश। तो मैंने ये तीन चीज़ों में फोकस किया। अकाउंटिंग में मुझे काफ़ी डिफिकल्टी आई पढ़ने में, मैंने एडुटैप के मटेरियल और क्लासेस का यूज़ किया। तो मैंने उसमें भी मतलब पॉइंट आउट कर लिया था कि अकाउंटिंग में मेरे को किस हद तक पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, क्योंकि एक बार में तो मैं पूरा ही पढ़ा। मतलब अकाउंटिंग एटलीस्ट मैं 3 टाइम्स रिवाइज करके गया था, और क्योंकि उसके नोट्स बनाने मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहे थे, काफ़ी उसमें टेबल वेबल रहती है तो वो मेरे से पॉसिबल नहीं था। बट मैंने सोशल सिक्योरिटी और इंडस्ट्रियल रिलेशंस के प्रॉपर नोट बनाए थे एक कॉपी में, थ्रू एडुटैप मटेरियल ओनली। तो राइट। वो मेरे को लास्ट टाइम रिवीजन में काफ़ी हेल्प किया। राइट। पीयूष, मैं अगेन क्वेश्चन पूछूंगा कि जब हमें पता है कि भाई हमें अकाउंट्स पढ़ना है, तो हमें ये नहीं पता होता कि किस डेप्थ तक अकाउंट पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है अकाउंट्स में। यस मैम। अगर हम किसी मेंटर के पास जाते हैं वो हमें बहुत सारी चीजें बता देते हैं और हमें ये डिसाइफर करना मुश्किल हो जाता है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। तो आपने अकाउंट्स को किस तरीके से अप्रोच किया? देखो अगेन मैं उस बच्चे के लिए पूछ रहा हूँ जिसने अकाउंट्स कभी पढ़ा ही नहीं। आप यस भी सर। नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के थे। यस यस तो अकाउंट्स हमें जनरली टेक्निकल कंपोनेंट लगता है, टफ कंपोनेंट लगता है कि यार यहाँ पे तो फॉर्मूलेज होंगे, यहाँ पे तो कंसेप्ट्स होंगे। सर। आपने कैसे अपनी अप्रोच बनाई कि भाई मैं इस अप्रोच के अकाउंट्स में जाऊंगा और यही पढ़ूंगा? मैं बताता हूँ। जैसे सोशल सिक्योरिटी और इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये काफी सीधा सीधा चीज है, अगर राइट। आप पढ़ के गए हो तो आप क्वेश्चन बना के आओगे। तो मैं ये टारगेट कर रहा था कि अगर मान लो इन तीनों टॉपिक से 10 10 क्वेश्चन ईच आते हैं, तो आई हैव टू स्कोर अराउंड 7 to 8 मार्क्स इन सोशल सिक्योरिटी और इंडस्ट्रियल रिलेशन। अकाउंटिंग वाला मैं ये सोच के गया था कि अगर मैं 50% भी क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करके आता हूँ तो इट इज अ विन फॉर मी। मैं ये नहीं सोच के गया था कि आई शुड मास्टर अकाउंटिंग
तो मैं उसके पीछे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँ, बिकॉज मेरे को प्रीलिम्स भी देना था, तो मेरे पास उतना टाइम भी नहीं था। तो मैंने अकाउंटिंग एक बार पूरा, और मेरा ये भी रहता है कि मैं मल्टीपल सोर्सेज के पीछे नहीं भागता। मेरे को मतलब थोड़ा ये मतलब मानना है कि जब कोई एग्जाम बड़ा हो तो आपको थोड़ा ब्लाइंड फेथ रखना पड़ता है किसी एक सोर्स के ऊपर, कि जो आना है इसी से आना है, और अगर इससे नहीं आया तो किसी से भी नहीं आएगा, मेरे से भी नहीं बना तो किसी से भी नहीं बनेगा। तो मैंने एडुटैप को अपना बेस मटेरियल माना, और उसी को मैंने एक बार पूरा अच्छे से पढ़ा। एक पहली बार में उतना समझ में नहीं आया, बट फिर भी मैं, कई बार ये होता है कि हमको समझ में नहीं आता तो हम छोड़ देते हैं बीच में, बट मैं उस पर बिलीव नहीं करता। एक बार अगर कुछ चीज स्टार्ट की है तो उसको फिनिश करो, भले तुमको कितना भी समझ में आए, 50% भी समझ में आ रहा है तो देन यू आर बेटर देन हैविंग नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट सब्जेक्ट। तो मैंने एडुटैप के मटेरियल से पढ़ा, फिर जून में मैंने उसको 2 बार और रिवाइज किया, और मैं मॉक टेस्ट भी दे रहा था, मतलब टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट दे रहा था कुछ। तो वहाँ मेरे स्कोर 180s के अराउंड ही आ रहे थे, और ये भी नहीं पता था कि पेपर इतना डिफिकल्ट होने वाला है। तो मेरे को लग रहा था कि आई एम नॉट देयर, बिकॉज हार्डली कभी 200 टच होता था, मोस्टली 180s के अराउंड होता था। बट वही ये थोड़ा फेथ रखना पड़ता है कि ठीक है, जो होगा पेपर में देखा जाएगा। राइट राइट। पीयूष, आपके अकॉर्डिंग एक एवरेज स्टूडेंट को मतलब कितना टाइम चाहिए अकाउंट्स, आईआर एंड लेबर लॉ प्रिपेयर करने के लिए, अगर वो यूपीएससी बैकग्राउंड का है तो? अगर वो यूपीएससी बैकग्राउंड का है तो 2 महीने काफी हैं। एक राइट। महीने में आप अकाउंट्स पढ़ सकते हो, और 15-20 दिन में आप दोनों सोशल सिक्योरिटी और लेबर लॉ। मेरे साथ थोड़ा सा एडवांटेज ये भी था सर, कि मैंने जॉब की हुई थी, डेट टू इन अ प्लांट। तो मेरे को थोड़े रूल्स रेगुलेशन पहले से ही पता थे, कैसे वर्किंग होती है, कि इस चीज का आइडिया था, तो आई कैन रिलेट टू दोज थिंग्स। इस ये भी मुझे थोड़ा सा एडवांटेज दिया, बट 2 महीने में आप ये दोनों चीजें कवर, तीनों चीजें कवर कर सकते हैं। राइट। पीयूष, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा कि जब आपका एपीएफसी एग्जामिनेशन था उससे एक सवा महीने पहले ही यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन भी था। यस और जनरली काफी लोग जो थे वो इस डायलेमा में थे कि हम किस एग्जाम के ऊपर ज्यादा फोकस करें, यस सर। यूपीएससी प्रीलिम्स की तरफ या फिर एपीएफसी की तरफ। तो सेम हम्म। सिचुएशन में आप भी थे उस टाइम पर, यस और सर। आपका दोनों ही एग्जाम आपके फाइनली क्वालिफाई हो गए थे। तो हम्म। एग्जाम से पहले की सिचुएशन क्या थी कि आप कैसे डिसाइड कर रहे थे कि मुझे इन दोनों एग्जाम्स को कैसे साथ में अप्रोच करना है, या फिर किसको प्रायोरिटी पे रखना है? तो सर मैं इसमें मैं थोड़ा अपनी टाइमलाइन बताना चाहूँगा। प्लीज। तो फरवरी 2023 में एसएससी फेज 1 का रिजल्ट आया, तो मुझे पता चला कि मेरा क्लियर हो गया समहाउ। उससे पहले तो मैं यूपीएससी की कर रहा था। 7 मार्च 2023 को मेरा एसएससी सीजीएल का फेज 2 था। तो एक महीने पूरा मैंने उसी में मैथ्स और रीजनिंग ही पढ़ के गया था, मुझे था इंग्लिश और जीके तो मैं करके आऊंगा। राइट। तो 7 मार्च तक तो एसएससी सीजीएल चला, देन उसके बाद मुझे ईपीएफओ का पता लगा। मैंने ईपीएफओ का फॉर्म भरा, और उस समय भी मैं थोड़ा एथिक्स एथिक्स की ही प्रिपरेशन कर रहा था। देन फ्रॉम 1 आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर ईपीएफओ। तो मैं ऐसा करता था कि मैं अपना मॉर्निंग सेशन जो रहता था, मॉर्निंग और थोड़ा सा आफ्टरनून सेशन, वो ईपीएफओ की पढ़ाई के लिए करता था, स्पेशली फॉर अकाउंट्स। और शाम को इवनिंग में मैं थोड़ा सा यूपीएससी के लिए पढ़ लेता था। स्टैटिक सब्जेक्ट मेरा स्ट्रांग था, बिकॉज मैं 3-4 बार पहले ही क्लियर कर चुका था प्रीलिम्स, तो स्टैटिक में मुझे इतनी दिक्कत नहीं थी। थोड़ा करंट ही रिवाइज करना था, तो उसके लिए मैं करंट अफेयर्स मैगजीन थोड़े पढ़ते रहता था। तो जो अप्रैल वाला मंथ है उसमें मैंने अपनी मतलब ईपीएफओ वाली हैवी प्रिपरेशन की। देन इन द मंथ ऑफ मे आई लेफ्ट ईपीएफओ कम्प्लीटली, आई फोकस्ड ऑन प्रीलिम्स। And then again in June, I balanced between EPFO and मेंस। UPSC. Yes, राइट। sir. मतलब पीयूष, अगर मैं आप बताना मैं सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा, मेरे हिसाब से यूपीएससी और एपीएफसी की प्रिपरेशन अलग अलग नहीं है। Yes, sir. मतलब ऑलमोस्ट 70% प्रिपरेशन कॉमन प्रिपरेशन है। Yes, sir. Yes, तो sir. एक स्मार्ट बच्चा जैसे आपके टाइप का वो ये करेगा कि भाई दोनों प्रिपरेशन को साथ लेके चलेगा। Mm-hmm. मतलब एक टाइम पर आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो वो दोनों में काम आनी चाहिए, और बाकी Yes, आप यूनिक के लिए प्रिपेयर कर लो, शायद वो yes, बेटर sir. स्ट्रेटेजी रहेगी। Mm-hmm. ग्रेट। पीयूष, आपको आपने जो बस इस थोड़ा कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, जैसे राइट मुझे कॉन्फिडेंस था कि प्रीलिम्स में कभी भी क्लियर कर सकता हूँ। मेरे को मेरा अब ऐसा हो चुका था कि मैं कर सकता हूँ। तो राइट अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है तो आप कम समय में कर सकते हैं। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं, प्रीलिम्स में भी मुझे थोड़ा सा डाउटफुल है, तो आपको फिर थोड़ा, मैं जैसे मैंने सिर्फ 2 ही मंथ दिए, उसमें भी मतलब ऐसा नहीं कि फुली डेडिकेटेड था। लेकिन अगर आपको ऐसा डाउटफुल है तो एटलीस्ट आपको 4 मंथ्स देने चाहिए, राइट तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होगी। राइट। पीयूष, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा कि कभी आपको ऐसी पूरी प्रिपरेशन में लगा कि यार इसकी तैयारी एपीएफसी की मुझे पहले स्टार्ट कर देनी चाहिए थी, मुझे नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना चाहिए था ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए? नो सर, ऐसा कभी नहीं लगा, बिकॉज मैंने इस एग्जाम के बारे में सुना भी नहीं था। वो तो जब ऐसे अब टेलीग्राम में इतने सारे चैनल्स आ गए, राइट। उसके थ्रू मैंने सिलेबस देखा तो मेरे को लगा ना, आई शुड अप्लाई फॉर इट।
राइट। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट मैं सिर्फ जॉब में सैलरी देखता था, मैं काम नहीं देखता था कि क्या काम है। इफ इट इज अबव 50,000 आई वॉज अप्लाइंग फॉर एवरी जॉब। तो मेरा वो हाल हो चुका था, इसलिए मैं, और मेरे को था कि जो जीके वाला पार्ट रहता है, मैंने सिलेबस देखा, मैं बोला ये तो इट इज ऑन माय टिप्स, तो ये मेरे लिए उतना डिफिकल्ट नहीं होगा। सिर्फ मेरे को अकाउंटिंग, सोशल सिक्योरिटी और इंडस्ट्रियल रिलेशन में ही मेरे को थोड़ी मतलब पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तो मैंने फिर उसके लिए किया। नहीं, बहुत सही बात है पीयूष। आपका जो कॉन्फिडेंस था ना यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का, उसने यस, शायद आपको फर्दर बूस्ट किया कि भाई इस एग्जाम को आप निकाल सकते हो। यस, यस। एंड पीयूष, मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा, शायद आप उससे एग्री करें, आप अपने व्यूज शेयर करिएगा उस स्टेटमेंट पे। मुझे ऐसा लगता है कि एपीएफसी का जो रिक्रूटमेंट टेस्ट है या फिर एपीएफसी का जो पूरा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, ये ब्लेसिंग है उन लोगों के लिए जिनका मेंस थोड़ा सा वीक है और प्रीलिम्स थोड़ा स्ट्रांग है। यस सर, यस सर, डेफिनेटली, डेफिनेटली। बिकॉज अगर आप प्रीलिम्स में हर बार क्लियर कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर गुड इन ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। एंड अगर आप सी सेट में भी अच्छे नंबर ला रहे हैं, तब तो आपको डेफिनेटली ये एग्जाम देना चाहिए, बिकॉज इट मीन्स यू आर वेरी गुड इन बोथ द प्रीलिम्स राइट। पेपर। राइट। कई बार होता है कि लोग जीएस में काफी अच्छे होते हैं, बट जस्ट 66 67 नंबर सी सेट में लाते हैं, तो उनके लिए फिर एपीएससी थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बिकॉज इंग्लिश में भी 20 क्वेश्चन आते हैं और मैथ्स के भी अराउंड 15 क्वेश्चन आते हैं, तो उनके लिए राइट। फिर वहाँ डिफिकल्ट होगा। राइट। बट दीज 35 क्वेश्चन अगर आप स्ट्रांग हैं तो यू कैन स्कोर, you can get 32 to 33 questions right in these two parts only. ग्रेट, ग्रेट। पीयूष, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा कि जो ये पीरियड था 2019 से लेके 2023 का, यहाँ पे कभी Mhm. फादर ने बोला नहीं कि बेटा मैंने शायद गलत सलाह दे दी थी, यूपीएससी में मत फंस, कुछ और कर हाँ, अपना? वो ये ऐसा हुआ है, डेफिनेटली ऐसा हुआ है। मतलब पहले दो अटेम्प्ट तक तो नहीं था, बट व्हेन आई फेल्ड इन माय थर्ड अटेम्प्ट इन 2022, तब तब सबको शॉक लगा। बिकॉज उनको था कि पिछली बार एक नंबर से चूका है, तो इस बार और, उससे पहले मैं 38 नंबर से चूका था। तो आई इंक्रीज माई मार्क्स बाई 46 नंबर इन 2022 अटेम्प्ट, 2021 अटेम्प्ट। वन तो अटेम्प्ट। मुझे लगा कि 40 नंबर और ज़्यादा आ जाएंगे तो मेरा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो जब 2022 में नहीं हुआ तो थोड़ा शॉकिंग था। बट मेरा मन नहीं मान रहा था, बिकॉज मेरे को ऐसा लग रहा था कि अगर मैं बीमार नहीं पड़ा होता तो शायद मैं निकाल लिया होता। तो मैंने घर में बात की, मैंने कन्विंस किया कि ठीक है, मैं कोई और एग्जाम भी दे दूंगा अगर मुझे ठीक लगेगा तो, बट आई विल नॉट लीव यूपीएससी। आई वांट टू गिव वन मोर अटेम्प्ट। तो ग्रेट। सब, पीयूष, कितना इंपॉर्टेंट होता है फैमिली सपोर्ट जब आप बहुत प्रेशर में होते जा रहे होते हैं? ये सब बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बिकॉज दे यू कैनॉट लुक एट एनी वन एक्सेप्ट योर पेरेंट्स। तो वहाँ से सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। प्लस खुद में आप इतना गिल्ट फील करने लगते हैं कि आपको लगता है योर लाइफ इज टोटली क्रम्बलिंग डाउन। राइट। तो ऐसे में पेरेंट्स का सपोर्ट, और मैं 3 साल तो घर पे ही रह के प्रिपरेशन किया था, तो दे हैव सीन माई हार्ड वर्क, तो उनको ऐसा भी नहीं था कि भाई ये पढ़ नहीं रहा है इसलिए नहीं हो रहा है। तो वो सपोर्ट था। पीयूष, यहाँ पे ना मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, अगेन बहुत ही ऑनेस्ट जवाब मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि जब हम जॉब छोड़ देते हैं, हमारे जो दोस्त जॉब में होते हैं हमारे साथ कोलीग्स, हम उनको ग्रो करता हुआ देखते हैं, सोशल मीडिया पे उनके स्टेटस वगैरह देखते हैं, यस सर। प्लस हमें लग रहा होता है कि भाई हमारी लाइफ तो अब और नेगेटिव हो गई है, शायद वो जॉब छोड़ने का डिसीजन गलत था। ये सारी चीजें हमारे आसपास चल रही होती हैं, प्लस हमारे सामने एग्जाम भी होता है। हम्म। तो मतलब ऐसी कौन सी मोटिवेटिंग फोर्स थी जो आपको रुकने नहीं दे रही थी? सर, सर मैं मोटिवेशन, मैं नहीं मानता कि मोटिवेशन ज्यादा कुछ होता है। वॉट आई बिलीव इन कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, आई एम वेरी कॉम्पिटिटिव। तो मेरे को अगर मैं किसी चीज में फेल हो रहा हूँ या मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं हार रहा हूँ, तो आई डोंट गिव अप इजीली। मैं ट्राई करते रहता हूँ। मोटिवेशन आपको एक दो दिन रहेगा, बट उससे ज्यादा काम नहीं चलेगा। राइट। यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन, यू हैव टू बी वेरी कॉम्पिटिटिव। मतलब आपको होना चाहिए कि आपको खुद से ही मुकाबला करना है, तो ही फिर कुछ हो सकता है। मोटिवेशन तो सर ज्यादा दिन तक चलता है नहीं। राइट। पीयूष, इस पर्टिकुलर जर्नी में ऐसे कौन से लोग थे जिन्होंने आपका बहुत साथ दिया, जो आप मेंशन भी करना चाहेंगे यहाँ पर? सर मेरे, सबसे पहले तो मेरा भाई सब, मतलब मेरा, आई हैव अ यंगर ब्रदर, सो ही सपोर्टेड मी अ लॉट। मतलब फैमिली में कुछ भी प्रॉब्लम आती थी तो ही एक्टेड एज अ शील्ड, कि वो मेरे तक नहीं आती थी, वो खुद ही संभाल लेता था। तो मेरे को सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस करना रहता था। तो मेरा भाई है। फिर मेरे कुछ स्कूल के फ्रेंड्स हैं दो तीन, जिनसे मैं अभी तक कांटेक्ट में हूँ। मतलब मेरी ऐसे फ्रेंडशिप ज़्यादा होती है नहीं, तो लेकिन स्कूल के तीन चार फ्रेंड्स हैं, तो वो मेरा काफ़ी अच्छा। जब भी मैं कभी डाउन फील करता था तो उनको कॉल कर लेता था, ऑल्दो आई हैव नॉट मेट देम लाइक 5 7 ईयर्स में उनसे मिला नहीं हूँ, बट वी आर ऑलवेज स्टे इन टच।
देन 2-3 माई यूपीएससी फ्रेंड्स, तो वो भी मतलब मेरे को सपोर्ट करते रहते थे। तो दीज आर द पीपल विच सपोर्टेड मी अलॉट। ग्रेट ग्रेट। पीयूष, आपके बारे में एक बहुत ही फनी बात मुझे पता थी कि आपने हमारा कोर्स परचेज नहीं किया था, लेकिन आपने अपनी फ्रेंड का कोर्स यूज किया था। यस सर। तो पीयूष, ये डिसीजन कि भाई मुझे सेल्फ स्टडी से कोई कंपोनेंट प्रिपेयर करना चाहिए अकाउंट्स टाइप का, या फिर मुझे कोर्स लेना चाहिए, डिसीजन कैसे आपने जो लिया? अगेन काफी लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं, दे गो फॉर स्टैंडर्ड सोर्सेज कि भाई टीएस ग्रेवाल की बुक ले लेते हैं, पयाली घोष की बुक ले लेते हैं। तो ये डिसीजन कि भाई कोर्स से पढ़ना है या फिर बुक से पढ़ना है, इसके बीच में कैसे हम जो है बैलेंस करते हैं? सर मैं दो दो तीन चीज़ों को फैक्टर में रखता हूँ। पहली बात, यूपीएससी का सिलेबस बहुत ही ब्रॉड सिलेबस रहता है, डिटेल्ड नहीं रहता उतना। राइट। तो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को पढ़ने के लिए मुझे कौन से सोर्स यूज करने पड़ेंगे मुझे नहीं पता। सेकंड चीज, इफ समथिंग इज वेरी न्यू टू मी, आई हैव नॉट सीन इट एनीवेयर, आई हैव नेवर स्टडीड इट। एंड थर्ड थिंग, मेरे पास टाइम कितना है? टाइम मेरे पास बहुत कम था। अकाउंटिंग इज समथिंग विच आई आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट। और तीसरा था कि जब ये दोनों चीज हो गई तो था कि बस हमको जल्दी से कैसे कर सकते हैं, तो कोई एक सोर्स होना चाहिए जो मेरे को सारी चीजें प्रोवाइड कर दे, वो मेरे को बता भी दे कि इतना ही पढ़ना है। तो उसके ये सब चीजों को फैक्टर रख के मैंने फिर मेरी फ्रेंड से एडुटेक का कोर्स लिया। राइट राइट। तो कैसा लगा आपको हमारा कोर्स पीयूष? अगर आप थोड़ा रिव्यू देना चाहें, फीडबैक देना चाहें अगेन। सर आपका कोर्सेज बहुत ही अच्छे रहते हैं। मेरे को तो अकाउंटिंग का बहुत ही अच्छा लगा, बिकॉज मैं मेरे को अकाउंटिंग नहीं समझ में आई इसलिए शायद मैं वहाँ पूरे क्वेश्चन नहीं कर पाया, बट आपने पूरा ही कवर किया था। राइट। और दूसरी चीज कि टीचर भी काफी ल्यूसिड ल्यूसिड वे में पढ़ाते हैं, स्पेशली आपकी पीपीटीज मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं। कंटेंट टू द पॉइंट रहता है, ज्यादा नहीं रहता। इनफैक्ट मुझे याद है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन सोशल सिक्योरिटी के जितनी भी पीपीटीज थी, मैं लास्ट के 3-4 दिन में पूरा ही रिवाइज कर लिया था, जल्दी जल्दी ग्रेट पढ़ के, ग्रेट क्योंकि ग्रेट। उसमें कंटेंट बहुत कम रहता है। तो दिस इज द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट द एडुटैप कि आपको पता है कि आपको कंटेंट कितना देना है। राइट। थैंक यू पीयूष। पीयूष, मैं ना आपसे एक और सिनेरियो जो है डिस्कस करना चाहूंगा, और काफी बच्चों के साथ ये सिनेरियो होता है। आपने मुझे बताया कि आप ना अपने माइंड में एक नंबर लेकर चल रहे थे कि मेरे को ईओ या एबीएफसी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए नंबर लेकर आने पड़ेंगे 200 प्लस के आसपास। यस आप सेंटर पहुंचे, आपने पेपर देखा, तो आपके तो हवाई उड़ गए होंगे क्योंकि पेपर यस वॉज वेरी डिफिकल्ट। यस तो वो जो प्री डिटरमाइंड नंबर आप अपने माइंड में लेकर गए थे, आपने उससे फिर कैसे बैलेंस किया पेपर देख के? सर इसमें प्री डिटर्म मुझे कई बार क्या होता है कि हम गैसेस करते हैं, तो गैस में हमें पता नहीं होता कि हम सही कर रहे हैं क्या या गलत। थ्रू में यूपीएससी प्रिपरेशन मैंने ये मतलब देखा है कि इफ आई टिक मार्क 90 क्वेश्चंस, 90 प्लस आउट ऑफ 100, तो मेरा सिलेक्शन होने है। तो मैं बिलीव करता हूँ कि हायर नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। मैंने ईओ और एपीएफसी दोनों के ही पेपर में 108 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, बिकॉज आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, वरना यू आर एनी वे आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन। तो जब पेपर इतना कठिन आया है तो सबके लिए कठिन आया है, बट यू गॉट टू बिलीव इन योर सेल्फ कि आप जो पढ़ के आए हो आपसे बनता है। एंड इफ यू आर नॉट नोइंग द आंसर, नो बडी एल्स विल बी नोइंग द आंसर। ये थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको एग्जाम के अंदर शो करना पड़ता है। मैं खुद से भी बात करते रहता हूँ कि नाउ यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। मतलब ये कहने में थोड़ा मतलब बचकाना टाइप का राइट लगता है, बट राइट राइट। इट वर्क्स। तो खुद को आपने मतलब चीयर अप किया कि यार पेपर अगर डिफिकल्ट है तो मेरे लिए अकेले के लिए नहीं, सबके लिए हाँ। डिफिकल्ट है। यस यस। तो अगेन पीयूष, हमें क्या वो नंबर सोच के जाना चाहिए कि हमें इतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं फिर इतने मार्क्स लेकर आने हैं, वो सही स्ट्रेटेजी है, या फिर हमें फ्लेक्सिबल रहना चाहिए? सर मतलब इसमें थोड़ा सा डिबेटेड चीज हो सकती है। मतलब हाँ, पहले से प्लानिंग तो करनी चाहिए। अगर आप प्लान नहीं करोगे तो आप उस लेवल की प्रिपरेशन राइट नहीं कर सकते। राइट। बट एक बार आप एग्जाम हॉल में जा रहे हैं, जिस दिन आपका एग्जाम है तो उस दिन आपको कुछ नहीं सोचना है कि आपने क्या पढ़ा था उसी से क्वेश्चन आएगा क्या, या आपने जो सॉल्व किया था उसी से क्वेश्चन आएगा। तो आपको बहुत ही ओपन माइंडेड के साथ एग्जाम हॉल अप्रोच करना चाहिए कि कुछ भी आया तो आई विल बी एबल टू डू इट। और अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो कोई भी नहीं कर पा। मेरी मेरी मतलब एक टीचर थी सोशल स्टडीज की क्लास 8 में, उन्होंने ये बात मेरे को बोला था कि ऐसा सोचा करो कि अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो कोई नहीं कर पा रहा है। तो दैट थिंग हैज स्टक इन माय माइंड राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड। तो मैं यही सोचता हूँ। नहीं, आप इंटेलिजेंट थे इसलिए आप ये सोच सकते हैं, बैक बेंचर शायद ही नहीं सोच पाता। ग्रेट ग्रेट। तो इसमें एक और क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि क्या आपको पेपर देने के बाद ये फीलिंग आ गई थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? सर टू बी ऑनेस्ट, मैं जैसे ही पेपर दे के आया, मैंने नेक्स्ट डे एक दूसरी वेबसाइट है सिविल्स डेली करके, उनसे मतलब मैंने आंसर की चेक की, मेरे 140 के अराउंड नंबर आ रहे थे। मेरे को लगा नहीं होना है। मेरे को ऐसा लग रहा था कि क्यों मैं इसके पीछे टाइम वेस्ट किया, मैं मेंस के लिए अच्छे से पढ़ लेता इससे अच्छा। बट फिर जब मेरा रिजल्ट आया
तो मेरे दोनों में नाम था। मैं आई सेंट द पीडीएफ टू माई ब्रदर कि भाई तू भी एक बार देख ले, मेरे को तो लग रहा है मेरा रोल नंबर है इसमें। तो फिर उसने भी फिर एक बार रीचेक किया, बोला हाँ तेरा दोनों में रोल नंबर है। देन ग्रेट आई ग्रेट। रीचेक माई आंसर शीट फ्रॉम एडुटैप की सेकेंड टाइम। तो मेरे उसमें एपीएफसी में 173 बन रहे थे, ईओ में 163 बन रहे थे। तो फिर मैंने जानने की कोशिश की कि बाकियों के कितने हैं। तो ईओ में तो आई वॉज फीलिंग सेफ कि चलो कई लोग 140 वाले भी दिख रहे हैं मेरे को जनरल हम्म कैटेगरी से, हम्म। 163 इज अ गुड। बट 173 इन एपीएफसी वॉज वेरी लो। तो मुझे ऐसा लग रहा था मेरा ही नंबर कट ऑफ का है। तो आई वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट सिलेक्शन इन एपीएफसी। ये था कि अगर इंटरव्यू में कुछ मेरिकल हो जाता है तो शायद सेलेक्शन हो, वरना अब अब पीयूष, आपने मुश्किल मुझे ही। बताया था कि आपने मॉक इंटरव्यू भी बहुत वैसा दिया था, और आपको मॉक इंटरव्यू में फीडबैक भी मिला था कि भाई आप पूरे होल हार्टेड जाओ सिलेक्शन के लिए, ये मत यस, सोचो कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यस। मेरा पहला मॉक इंटरव्यू एडुटैप में ही था, 2 जून को। मैं 30 मई तक झारखंड सिविल सर्विसेज मेंस की प्रिपरेशन कर रहा था। तो मैंने एक दिन बस 1 जून को थोड़ा सा पढ़ा, क्योंकि नेक्स्ट डे मॉक इंटरव्यू था, मैंने दे दिया। फिर मेरे को जब वो फीडबैक मिला तो मैंने उनसे पूछा सर से कि मुझे तो कोई कॉन्फिडेंस नहीं है और मेरा प्रिपरेशन भी दूसरी चीज़ के लिए चल रही है, तो वेदर आई शुड गो फॉर इट और आई शुड लीव इट। मैं छोड़ने का भी सोच रहा था एपीएफसी इंटरव्यू। So he said कि no battle can be won with half-heartedness. So you should go with full preparation. So then I left my Jharkhand civil services mains preparation, studied for the interview for 10 days, whatever I can, and then I went to interview with full confidence. पीयूष, आपने बोला कि आप एक बार सोच रहे थे कि आप एपीएफसी का इंटरव्यू मिस कर दो, हम्म। शायद आप मतलब उस टाइम उसकी वैल्यू नहीं समझ पा रहे थे कि आपने कितना बड़ा एग्जाम शायद क्वालिफाई किया मैं सर सिलेक्शन के बाद भी नहीं समझ पा रहा हूँ, है। टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि मेरे को सही में कई बार ऐसा लगता है कि अब सिलेक्शन हो गया है तो ऐसा लग रहा है इट वाज वेरी इजी। राइट बट राइट जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा था तो रोज ही मतलब वो मेंटल ट्रॉमा टाइप का लग रहा था राइट। कि क्या होगा कैसे होगा, रिजल्ट ही बता दो, नहीं होना है वो भी बता दो। पीयूष, जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं ना, वो आपको शायद अच्छी वैल्यू बता सकते हैं असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की। यस, मतलब ये यस। बहुत ही पावरफुल पोस्ट है यार, ट्रस्ट मी। मैंने है ना? मैंने आपका एक यूट्यूब में वीडियो था सर, तो आप सेबी के बारे में कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे, तो 1 मंथ पहले ही हाँ जी हाँ जस्ट जी। रिजल्ट ही आया था एपीएफसी का। और मैं सेबी का भी फेज 1 ऐसे ही देने चला गया था, मुझे पता था कि निकल जाएगा फिर। मतलब ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ऐसा रहता है कि मैं बैठूंगा तो मैं निकाल लूंगा, मुझे ऐसा रहता है। तो मैंने वहाँ कमेंट भी किया था, आपसे पूछा भी था कि सर मेरा सेबी फेज 1 शायद क्लियर हो जाएगा, ऑल्दो आई हैव नॉट स्टडीड एनीथिंग, तो विच इज़ बेटर सेबी और एपीएफसी। तो कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि भाई एपीएफसी इज़ फार बेटर देन सेबी। तो अभी 31 को सेबी का फेज 2 है तो मैं उसको भी छोड़ दिया फिर, मैं बोला ठीक है एपीएफसी ठीक है। नहीं, बहुत बढ़िया पीयूष, सच में बहुत अच्छी जॉब है ये, ट्रस्ट मी। एंड और आपको शायद पता भी लगेगा आगे, क्योंकि हमारे साथ काफी आरपीएफसीज हैं जो पहले एपीएफसी पोस्ट पे जो है सिलेक्ट हुए थे, एंड दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ विद यस वर्क। सर। ग्रेट। पीयूष, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा कि आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपके जो है आपका कौन सा पैनल था और किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए इंटरव्यू में? सर मेरा स्मिता नागराज मैम का पैनल था। तो आई वॉज फिफ्थ टू गो फॉर द इंटरव्यू। मॉर्निंग शिफ्ट थी 13 जून की। और मेरा मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। वहाँ जाके ऐसा फील ही नहीं होता कि एज इफ आई हैव कम टू गिव इट द इंटरव्यू। बहुत ही मतलब लाइट माहौल रहता है। ऑल द पैनल मेंबर्स आर वेरी कोऑपरेटिव, वेरी चेयरफुल। तो मुझे कब पता ही नहीं लगा कि कब शुरू हुआ मेरा इंटरव्यू और कब खत्म हो गया। And most of the questions were asked from automobile sector, 80% of the question, which I wanted. So luck favored me in this interview. And I think I have qualified this exam only because of the interview. ग्रेट ग्रेट। एंड पीयूष, जब फाइनल रिजल्ट आया तो क्या रिएक्शन था आपका? एक्चुअली सर मुझे पता ही नहीं था कि रिजल्ट आ गया है। मतलब एक दूसरे मॉक इंटरव्यू में एक मैडम थी, एडिशनल सीपीएफसी थी वो। तो उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज किया अलॉन्ग विद द पीडीएफ कि क्या हुआ तुम्हारा, हो गया क्या। तो देन आई लुक द इनटू द रिजल्ट, आई फाउंड माय नंबर। तो ऐसा लगा कि उस समय मुझे याद है मैं पार्क के पास जूस पी रहा था। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि चलो फाइनली हो गया। देन आई कॉल्ड माय पेरेंट्स कि हाँ हो गया है। माय मदर स्टार्टेड क्राइंग कि फाइनली कुछ अच्छा सिलेक्शन हो गया। और फादर का तो क्या रिएक्शन था? माय फादर इज अ टिपिकल इंडियन फादर, वो ज्यादा इमोशंस शो नहीं करते हैं।
बहुत खुश हुए होंगे, वो बहुत खुश होंगे, हाँ। उन्होंने आपको मेहनत करते हुए देखा है। एंड एक बहुत ही ना ऐसी मोमेंट्स होती हैं जिनको आप शब्दों में बयान नहीं कर पाते। यस यस। तो पीयूष। सबसे ज्यादा सर मुझे पता है, मेरे को हमेशा ही फीलिंग आती है कि खुद के लिए जीना, अकेले जीना इज वेरी इजी, बट राइट। व्हेन यू हैव एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर्स देन इट बिकम्स वेरी बर्डनसम। तो वो मेरे को बहुत रिलीफ फील हुआ कि चलो अब घर में ये टेंशन नहीं होगी किसी को कि भाई इसकी नौकरी नहीं लग रही, ये क्या करेगा फ्यूचर में, ये टेंशन नहीं होगी। एंड आई वॉज हैप्पी कि मैं चाह रहा था कि मैं जिस जॉब को छोड़ा हूँ, जो सैलरी पैकेज में छोड़ा हूँ, उससे नीचे मेरे को नहीं जाना है किसी भी कीमत में। राइट। तो आई वॉज ऑल्सो हैप्पी कि चलो मेरे को एक डिसेंट जॉब मिल गई। नहीं पीयूष, आपको उस मोमेंट की अगर मैं वैल्यू समझाना चाहूँ तो मैं इस तरह भी समझाऊंगा कि उस दिन तक आप किसी के बेटे थे, और उस दिन के बाद आपके फादर पीयूष के फादर हो गए, मतलब वो यस एकदम यस। जो सिनेरियो वो चेंज हो जाता है, हाँ। और बहुत बड़ी काफी पहचान ज्यादा बन जाती है। अटेंशन मिलने लगी, उसके 2 दिन बाद मैं घर भी आया था तो काफी लोग आने लगे। मेरे को इतनी अटेंशन की आदत नहीं थी, तो थोड़ा अजीब भी लग रहा था। नहीं पीयूष, रिश्तेदारी जुड़ती हैं जब आपका सिलेक्शन हो जाता है ना, यस तो यस। नए नए लोग पता लगते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस। तो पीयूष, अगर मैं आपसे पूरी जर्नी को समराइज करने को बोलूँ बहुत कम शब्दों में, तो आप कैसे समराइज करेंगे अपनी पिछले 5 साल की जर्नी को? So it was tough, it was heartbreaking, yet somehow my competitive spirit pulled me up and I kept on going. ग्रेट। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप कैलकुलेट में जो भी कर रहे हैं, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना इज वेरी रिस्की थिंग। और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, मैं काफी लोगों की मतलब थ्रू माई प्रिपरेशन जनरली, स्पेशली फ्रॉम यूपी बिहार बेल्ट, उनकी ये मेंटेलिटी रहती है कि जॉब है तो गवर्नमेंट जॉब है। इट्स नॉट लाइक दैट, प्राइवेट सेक्टर इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। और मैं ये जरूर बोलूंगा कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ठीक है, 1-2 साल करिए, बट उसके बाद आप जरूर कोई स्किल सीखिए। आपके पास कोई प्राइवेट जॉब सेक्टर में जाने वाली स्किल होनी चाहिए। इट इज अ बेस्ट बैकअप प्लान दैट यू कैन हैव। राइट। एक एग्जाम नहीं निकला तो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम देंगे, दिस इज नॉट अ प्लान बी। दिस इज अगेन गेटिंग इनटू दैट चक्रव्यूह ओनली, दैट कॉम्पिटिटिव एग्जाम चक्रव्यूह। तो आप ऐसी कोई मार्केट ओरिएंटेड स्किल जरूर सीखिए, ताकि अगर आपका गवर्नमेंट में नहीं भी होता है तो प्राइवेट सेक्टर में भी आप ग्रो कर सकते हैं। आई हैव सीन पीपल स्टार्टिंग फ्रॉम द सैलरी ऑफ 20,000 15,000 एंड नाउ दे आर अर्निंग इन लैक्स, माई ओन स्कूल मेट्स। सो इट्स नॉट लाइक कि आप वहाँ ग्रो नहीं कर सकते, आपको बस काम करने का तरीका आना चाहिए। ग्रेट, ग्रेट पीयूष, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत कुछ सीखा हमने भी, और आई होप एस्पिरेंट्स ने भी सीखा हो। पीयूष, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सेशन। थैंक यू। थैंक यू सर। ग्रेट, बेस्ट ऑफ लक।